नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और संभल सीईओ अनुज चौधरी जो है वो भिड़ते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो बैरिकेडिंग के इस तरफ नहीं जा पा रहे, जिसको लेकर वो लगातार अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने हर वो कोशिश करी, हर वो बात कही जो वो संभल सीईओ के लिए कह सकते थे। उन्होंने उनको राजनीतिक एजेंट तक करार दिया है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरीके से भिड़ंत दिख रही है? देखिए, संभल की बात करूं तो संभल में लगातार हालात तनावपूर्ण है और संभल का जिम्मा एसपी की तरफ से संभाला गया है। साथ ही साथ सीईओ अनुज चौधरी को भी हम देख रहे हैं किस तरीके से वो संभल का जिम्मा संभाल रहे हैं कि संभल में तनावपूर्ण स्थिति ना हो। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता संभल में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो आपने वीडियो दिखाया है उसमें आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और फ्रावण किस तरीके से सीईओ अनुज चौधरी से भिड़ंत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि संभल का ही वीडियो है और वो अंदर शाही जामा मस्जिद के पास जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने से रोका गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि राजनेता राजनीति करता है, राजनीति करके अपने आप को चमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इलाके के हालात एक पुलिसकर्मी को ही संभालने पड़ते हैं। और इस वक्त सीईओ अनुज चौधरी हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि संभल में स्थिति ठीक हो। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 17 मार्च की भी तारीख थी जब सीईओ अनुज चौधरी को काफी भला बुरा कहा गया था चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, जब उन्होंने कहा था कि योगी के वो चापलूस है और दूध में मक्खी जब गिर जाती है तो कैसे एक व्यक्ति उसे निकाल के फेंक देता है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जब अपना काम निकल जाएगा तो सीईओ अनुज चौधरी को मक्खी की तरफ फेंक देंगे। और आज भी तकरीबन उन्होंने ऐसी ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप योगी के चापलूस हैं। हालांकि वीडियो को जब हम देखते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम है बहुत कम है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि बार बार वो योगी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार वो चापलूस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो हमारे इलाके की हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के हैं। और इसी वजह से वो बता रहे हैं, जता रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, आप जनता के साथ रहिए, योगी के साथ मत रहिए। हालांकि सीईओ अनुज चौधरी सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कहते हैं कि आप कर्म करिए। अगर वो पुलिसकर्मी हैं, अगर वो सीईओ हैं तो वो अपना कर्म कर रहे हैं और संभल का जिम्मा जब उन्हें दिया गया है तो वो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो को ध्यान से देखें तो कार्यकर्ता भी हैं और ये नेता भी हैं, ये सब एक साथ जामा मस्जिद क्यों जाना चाह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? देखिए, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ था 24 नवंबर 2024 के दिन, जब हमने देखा था कि सर्वे, जब पहले सर्वे हुआ तब तो कुछ नहीं हुआ, जब दूसरे दिन सर्वे हुआ तो कैसे पत्थरबाजी होती है, कैसे दंगा खास तौर पर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ राजनेताओं की तो राजनेता राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी खास तौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शाही जामा मस्जिद और मुस्लिमों को लेकर राजनीति करते नजर आए थे और उसी तरीके से उनके तमाम नेता उस पर बोलते हुए नजर आए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को ले लीजिए या फिर विधायकों को ले लीजिए, सब राजनीति करते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें दिखाना था कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद को क्या करना है? चंद्रशेखर आज़ाद को भी ये बताना है कि मुसलमानों, दलितों के मसीहा हम ही हैं और वो हमारे साथ आके हमारों को वोट दें, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। अभी नगीना से सांसद हैं और वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि मायावती का वोट बैंक कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि मायावती का वोट बैंक एक समय में ऐसा था कि अखिलेश यादव की तरफ पूरी तरह के शिफ्ट हो गया था। और ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव को अब मायावती वाला जो वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है वो पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला बनाया ज़रूर था अखिलेश यादव ने, लेकिन वो पीडीए का फॉर्मूला उपचुनावों में धाराशाही हो गया। अब उसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद उठाना चाहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ये बताना चाहते हैं कि हाँ, हम भी लाइन में हैं, हम भी एक राजनेता हैं। जो मायावती का वोट बैंक छिटक गया, समाजवादी पार्टी की तरफ गया, अब वो हमारे पास आ सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बार बार वो बात करते हैं और वो कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व की ओर मत जाइए। लोगों को एक मंच से उन्होंने ये भी कहा है
है कि अगर हम एक राजनेता हैं, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो हम भगवा रंग के कपड़े कैसे पहन सकते हैं। आपको हिंदू हिंदू बताकर भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। आप एक पीड़ित हैं जिसका और शोषण किया जा रहा है, और ये शोषण बीजेपी सरकार कर रही है। यानी चंद्रशेखर आज़ाद भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में जो सत्ता में इस वक्त बैठा हुआ व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रहा है, और अखिलेश यादव भी बखूबी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वापस वीडियो पर आए तो चंद्रशेखर आजाद और अनुज चौधरी जो हैं उनको बार बार क्या कह रहे हैं, राजनीतिक एजेंट कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि होली पर भी इसी तरीके के निर्देश जो हैं वो संभल सीओ की ओर से दिया गया था कि होली एक ही बार आती है साल में, तो हमें मनाए देना चाहिए, इस तरीके का काफ़ी बयान आया था। इसके बाद नवरात्रि और ईद को लेकर भी उनकी ओर से बयान आया। तो एक तरीके से जो है वो उन पर आरोप लग रहा है कि वो एक राजनीतिक एजेंट है या भाजपा के पपेट है। देखिए, सीओ अनुज चौधरी का अगर मैं जिक्र करता हूं तो सीओ अनुज चौधरी हमेशा से अपने काम को लेकर सबसे आगे रहे हैं। आपको याद होगा आज़म खान के साथ उनकी बहस वाला वीडियो, जब आज़म खान के साथ उनकी बहस हो गई थी और आज़म खान ने कहा था कि हमारी सरकार है, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि नहीं, मेरा काम है, मैं अपना काम करता रहूँगा। जब तीखी बहस हुई तब भी वो काफ़ी वायरल हो गए थे। हालांकि तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या वो समाजवादी पार्टी की सरकार में योगी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे? तब तो योगी मुख्यमंत्री भी नहीं थे और बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। तो अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि अब वो योगी के चापलूस बन रहे हैं? अगर संभल सीओ का जिक्र करें तो संभल सीओ हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं अपने कामों की वजह से। चाहे आप पहले की बात कर लीजिए, जब वो अलग अलग इलाकों के सीओ रहे हैं, संभल का सीओ तो उन्हें अभी बनाया गया है, लेकिन फिटनेस को लेकर अपनी फिटनेस को लेकर भी वो चर्चा में रहे हैं, क्योंकि कुश्ती करी है, खासतौर पर मेडल जीता गया है, उसके बाद अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद उन्हें सीओ बनाया गया है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो में खासतौर पर राजनीति ही नजर आ रही है, और चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2027 के चुनाव में ऐसा तो नहीं है कि वो सरकार बना लेंगे, क्योंकि मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही है। कांग्रेस का तो हम देख रहे हैं किस तरीके से खाता ही नहीं खुलता है और कांग्रेस पार्टी एकदम से छिटक गई है, वो राष्ट्रीय पार्टी है बल्कि। तो चंद्रशेखर आज़ाद आखिर क्यों दमखम भर रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को आप एक तरीके से उनकी पार्टी को वोट कटुआ पार्टी ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ था, जब हमने देखा कि मिल्कीपुर और कुंदरकी में खास तौर पर उनके कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वोट को काटने की कोशिश की थी, जिससे बीजेपी को फायदा हो गया। तो ले दे के ये कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद का नुकसान कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जब भी ऐसे कामों को करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं, और वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि लोगों को पता रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद भी कुछ है और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी कुछ है। इस वीडियो की बात करें तो अगर ये वीडियो सामने जैसे जिस तरीके से वायरल हो रहा है, तो अब क्या संभल सीओ पर जो है मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि वो बयान भी इसी तरीके के देते हैं, और अब जिस तरीके से वो रोक रहे, तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनको कोई नुकसान हो सकता है, या उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ हो सकता है? क्योंकि उनके पिताजी की भी बात हमने सुनी थी जहाँ पर उनको सुरक्षा को लेकर काफ़ी कंसर्न था, तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, संभल सीओ को कोई खतरा नहीं है, संभल सीओ को कभी कोई खतरा होता भी नहीं है, ना होगा। हालांकि उनके पिता का भी जब बयान सामने आया था तो क्लियर कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि हम पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी को अपनी सुरक्षा से ज़्यादा सामने वाले की सुरक्षा की फिक्र रहती है। और संभल सीओ का जिक्र करूँ तो जब भी उनके बयान सामने आए हैं तो सीएम योगी तक ने उनका समर्थन किया है, और अगर मुश्किलें बढ़ेंगी तो चंद्रशेखर आज़ाद और रावण की ही बढ़ेंगी, क्योंकि उन पर कई मामले भी चल रहे हैं इस वक्त। और हालांकि उन्होंने इस पर आरोप भी लगाया है कि मेरे पे जानबूझकर मामले चलाए जाते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि कोविड काल में भी एक मामला था जो चंद्रशेखर रावण पर चलाया गया, और वो योगी आदित्यनाथ पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, और सीओ अनुज चौधरी के लिए कभी मुश्किल होती भी नहीं रही है, चाहे फिर वो पहले किसी अनेक इलाकों के सीओ रहे हों या फिर संभल के सीओ रहे हों, क्योंकि वो अपना काम ही बखूबी करते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की वो नज़रों में है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी उनका काम ही है, क्योंकि संभल के अंदर तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वहाँ पर ना तो वो राजनेता को जाने देना चाहते हैं, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी कट्टरपंथी को जो वहाँ पर बवाल मचाए।
इसी पर तमाम अपडेट देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि ये वायरल वीडियो के और वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कोई एक्शन लिया जाता है आजाद समाज पार्टी के प्रमुख के ऊपर, या फिर संभल सीईओ की क्या कोई मुश्किलें बढ़ती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।